Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेन ट्विस्टर के साथ मैं हूं महेश सिंह। आज जायजा लेंगे हम सोशल मीडिया की वायरल हलचल का। सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की, जिनकी गिरफ्तारी को 1 महीना पूरा हो गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने इस गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सोनम जो गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों के लिए आंदोलन चला रहे हैं, उनको देशद्रोही का करार देना शर्मनाक है। राजस्थान के जयपुर जिले के चौमू में गुजरात की एक निजी बस को आरटीओ की टीम ने सीज कर लिया है। बस में सवार करीब 40 महिलाएं कई घंटों तक अंधेरे में फंसी रहीं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिलाओं ने अवैध तरीके से बस को सीज करने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर से 3 राज्यसभा सीटें जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सीएम उमर अब्दुल्ला ने उनके साथ वोटिंग में धोखा होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, हमने 4-0 से जीतने की कोशिश की थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई। उमर ने कहा, मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि ये लोग कौन है। अच्छा होता अगर उन्होंने खुलकर कहा होता कि वे भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। 3-1 से किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा, अपने ट्विटर के पोस्ट में कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया। उसके लिए अफसोस है, लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो है हमारे चीफ एजेंट को दिखाए, और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल यात्रियों की समस्या को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने चुनाव के समय वोट और वाहवाही लूटने के लिए ऐलान किया कि छठ पर्व के लिए करीब 12,000 ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन देश में कुल ट्रेनों की संख्या ही 13,452 है। अब इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर्व की भावनाओं को पूर्ण रूप से अपनी वाहवाही लूटने के लिए जब घोषणा करते हैं कि देश के अंदर 12,000 से ज्यादा रेलगाड़ियां इस छठ पर्व के लिए, बिहार के लिए। कांग्रेस नेता उदित राज और उनके परिवार को दिल्ली के पंडारा पार्क के बंगले से प्रशासन ने जबरन निकाल दिया है। उन्होंने इस घटना को दलित होने की सजा करार दिया है। उदित की पत्नी रिटायर्ड IRS अधिकारी सीमा राज के नाम पर यह बंगला आवंटित था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। C1/38 पंडारा पार्क में हूँ। मेरे वाइफ के नाम पर ये मकान अलॉट है, और इसका एक्सटेंशन के लिए कोर्ट हम गए थे, और कोर्ट में 28 तारीख को सुनवाई थी, और कल अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि आपको स्टे 28 को मिल जाएगा। 1 महीने के लिए स्टे हमने मांगा था, इसलिए उन्होंने सारा सामान फेंक दिया, और सड़क पर हूँ, और सड़क पर ही गुजार रहा हूँ, और अपने सामान की देखभाल कर रहा हूँ। कुछ सामान चला गया, कुछ सामान अभी ये चला जाएगा। तो ये मोदी सरकार है, बदले की भावना कर रही है। ये दलितों, पिछड़ों, मजदूरों की आवाज उठाते हैं, उसकी सजा तो हमें मिलेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी किस तरह से मकान, उनका नोटिस दिया गया था, प्रियंका जी के मकान का अलॉटमेंट कैंसिल हुआ था, वो वे बिल्कुल हिले नहीं। तो हम कहाँ हिलने वाले हैं जिसका नेता इस तरह से इतना मजबूती से लड़े।
बिहार में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने बछवाड़ा, नालंदा और बिहार शरीफ में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शायराना अंदाज में प्रचार करते हुए कविताएं पेश की। उन्होंने कविता में कहा, यह बिहार आपकी छवि बदल देगा, यह बिहार नफरत के कारोबार को बदल देगा। तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा इंशाअल्लाह। क्या कहने इमरान भाई, अल्लाह के जुमलों को सच कर देंगे। दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। कर्नाटक के बेंगलुरु में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वॉक विथ बेंगलुरु कार्यक्रम के समापन में हिस्सा लिया, जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोगों ने भाग लिया। फिटनेस और जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान शिव कुमार ने शहरी मुद्दों पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। असम के तीताबोर और चुटिया समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोग रात में मशालों के साथ सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं कि मार्च में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो पारंपरिक परिधान में दिखाई दिए। सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.